नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था दोस्तों कि बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं 2010 से लेकर के और 2022 तक, है ना, उन सबको मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को बना करके दे दूंगा। इसी क्रम में मैंने हिस्ट्री का वीडियो आपको दे दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 50 दिवस 50 टॉपिक करके वहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक ना। यह दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों, यह है आपका पॉलिटी यानी संविधान का, है ना। तो इसमें आपको लगभग 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि बिहार पुलिस के द्वारा 2010 से 2022 के बीच में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर जाइए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस को चर्चा कर लेते हैं, डिटेल में अच्छे से देख लेते हैं, ताकि परीक्षा में अगर इससे कितना भी क्वेश्चन आए 2, 3, 4 सब आप आसानी से कर लेंगे। बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, नागरिकता जो है वह किस भाग में है? तो देखिए, नागरिकता जो है वह भाग 2 में है। किस भाग में है? 2 में। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आप बता देंगे कि अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का संबंध, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो भैया केंद्र राज्य संबंध से। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डाउट्स मत करिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर बुक उठाएं, उसमें देख लें, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएंगे आपको। तीसरा क्वेश्चन, किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक समावेशी और सतत वृद्धि था? कहने का मतलब है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह है आर्थिक समावेशी और सतत विकास था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, जरा कमेंट कर दें आप लोग। चौथा क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति जो है वह क्या है? कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, है ना, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो है वह होना चाहिए, या 10 सदस्य। इनमें से जो भी अधिक हो, उस समय जो है ना 10 सीट, तो 10 हो जाए, या फिर 10वां भाग, इन दोनों में जो अधिक हो जाए। कहने का मतलब है कि जैसे 120 सदस्य हैं मान लिया जाता है, तो इसका 10वां भाग कितना होगा? 12 होगा, या फिर 10 सदस्य। तो ज्यादा कौन है? जो अधिक है वो वाला होता है, तो 12 अधिक है तो ये वाला मान्य हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना जो लिया गया है वह यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है दोस्तों? कमेंट कर दीजिए जरा, प्रस्तावना की भाषा जो है और कहाँ से लिया गया है, कमेंट कर दीजिए। भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और राज्य संघ क्षेत्रों के आवंटन से संबंधित है? चौथी अनुसूची सभी लोग जानते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा में सर्वाधिक सीट जो है किस राज्य के हैं? तो उत्तर प्रदेश। बिहार का कितना सीट है लोकसभा में? कमेंट कर दीजिए जरा आप लोग। देखिए, कमेंट करिएगा, क्वेश्चन सर्च करिएगा, तब आपको ज्यादा याद होगा, है ना। मैं बता दूं तो फिर आप भूल जाएंगे। निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो स्टुअर्ट मिल का संबंध नीति शास्त्र से है, ध्यान दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, तो देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो राष्ट्रपति कहलाता है। अगला चलते हैं दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय। भारत में कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। देखिए, यहाँ से बहुत सारी पार्टियां हैं, आप लोग जानते होंगे, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, लालटेन पार्टी, तीर धनुष वाले पार्टी, है ना। तो बहुत सारे पार्टियां हैं, तो बहुदलीय व्यवस्था है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वह संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगर पूछे कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो बताएंगे राष्ट्रपति। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन? तो BS रामा देवी, है ना। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? ऊपर नहीं है, उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो HN बहुगुणा जो है वह उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। जब परीक्षा में क्वेश्चन आया था तो उसमें और 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे इसके अलावा, तो वो लोग थे वो रह चुके थे,
इसलिए सारे प्रीवियस ईयर हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि एक ही ऑप्शन क्यों दिए हैं, क्योंकि मैं राइट आंसर केवल बता रहा हूँ इसमें। भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार, पता ही है आपको। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो देखिए ये 4 ऑप्शन था, तो इसमें बीवी गिरी जो हैं वह सबसे कम समय के लिए रहे। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं कितने वर्ष के बाद? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है वह, देखिए 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद? 2 वर्ष के बाद। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 बराबर हो जाएगा 6, यानी एक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष होता है, ध्यान देंगे। संपत्ति का अधिकार अभी एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार था पहले, उससे निकाल करके कानूनी अधिकार रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 का में, है ना। 26 नवंबर जाना जाता है तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? तो अमेरिका में। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर, तो भारत का महान्यायवादी जो है वह लीगल ऑफिसर होता है, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। राजनीतिक दल आवश्यक है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। यहाँ घुमा दिया है बच्चों को फंसाने के लिए, लेकिन परेशान मत होइए, हम हैं तो गम नहीं है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ करता है? तो संसद जो है वह करता है। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? कमेंट कर दीजिए, क्योंकि उस समय कौन था और अब कौन है आप कमेंट कर दीजिए, ध्यान रखें आप इसका। राष्ट्रीय मानवाधिकारों की स्थापना 1993 में, है ना। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम CDS चीफ स्टाफ, है ना, देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, सीड्स नहीं है, CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में कब हुई है? 2021 में। कब हुई है? 2021 में, दिसंबर महीने में, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन है संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? कौन है जो नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। भारत में संप्रभु कौन है? तो आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना, उसमें स्पष्ट लिखा है हम भारत के लोग। तो भारतीय संविधान को जो शक्ति मिलती है भारत के लोग से ही मिलती है, तो संप्रभु कौन हुआ? भारत के लोग। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता? तो जीवन सुरक्षा का अधिकार जो है यह निलंबित नहीं हो सकता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये वाला है ना। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत कथन। तो उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है ना। उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है? तो देखिए बिल्कुल हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता है? एक ऐसा कोई लिखा नहीं है कि केवल एक ही बार हो सकता है, उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है। तो ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ हालांकि पूछ रहा है गलत है ना, तो आप गलत नहीं है, सही है। उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है, यहाँ नहीं लिखा होना चाहिए था, नहीं हो सकता, तब ये गलत हो जाता है ना। हालांकि ये सही है, ध्यान रखेंगे। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत करता है? तो संसद जो है वह विस्तृत करता है। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो PN भगवती को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है? अब क्या है से पढ़िए जरा, देखिए। नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार को रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226 में है। उच्च न्यायालय की बात की जा रही है केवल, ना कि सर्वोच्च न्यायालय की बात। 41, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो अधिकतम सदस्य संख्या 17 हो सकती है इसके, है ना। किस वर्ष नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे? तो 2000 ईस्वी में। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3
3 बहुमत, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू हुई? तो सन 2000 में। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकृत किए गए हैं? तो ब्रिटेन और यूएसए से अंगीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ऐसा बोला? तो नहीं है बोला बेरुवारी यूनियन वाद में, है ना, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये लोग नहीं रहें तो इनकी अध्यक्षता उपसभाध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य करता है। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निश्चित करता है? तो शोषण के विरुद्ध निश्चित नहीं है, निषिद्ध होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निश्चित नहीं होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, निषिद्ध करता है मतलब रोकता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 2 वर्ष होता है। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत, देखिए फिर से पढ़ देते हैं, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो आइवर जेनिंग्स ने। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो सच्चिदानंद सिन्हा के, और दूसरे अध्यक्ष बन गए थे राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित भी और मनोनीत भी, ध्यान दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वह 318 थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 54। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त कर दे वही करता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों नहीं है दोस्तों, भत्तों हैं, का निर्धारण किया जाता है तो राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो दहेज निरोध विधेयक के लिए बुलाया गया था, है ना, ध्यान रखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद अगर होता है तो कौन इस मामले पर निर्णय करता है? तो आयोग जो है वह बहुमत से स्वयं कर लेती है। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा चुना हुआ एक सदस्य कर लेता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान पूर्णतः अगर पूछे कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। संसद के कितने अंग? तो 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध कर दिया गया है? तो नागरिक अधिकार अधिनियम। क्या है? नागरिक अधिकार अधिनियम। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। संविधान के अनुच्छेद 56 है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 68 का संबंध है संविधान संशोधन से। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तो 40 है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? तो योजना आयोग। देखिए, ये इसके पूछने का कुल मतलब है कि लोकसभा की सीट कितनी है, सीधे शब्दों में। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो अरस्तु ने कहा था। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी की जाती है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों से। निम्न में से कौन सा कथन संविधान की प्रस्तावना के संबंध में गलत है? प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 ही बार संशोधन हुआ है तो ये गलत है, केवल 1 बार हुआ है, ध्यान रखिएगा। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो राज्य सूची और संवर्ती सूची दोनों पर है, ठीक ना। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक इसका संबंध है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है तो हड़ताल करने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में गलत है? तो देखिए क्या गलत है। नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध आप न्यायालय में जा सकते हैं, यह गलत है, आप नहीं जा सकते। यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी है, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, राज्य के उस पर है, विवेक के ऊपर। अगर वो चाहे तो लागू करे, ना चाहे तो नहीं भी कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि राज्य जबरदस्ती आप लागू करवाएंगे, राज्य चाहे हाँ, लेकिन राज्य का यह प्रयास होगा कि आपको लागू करे,
है ना। लेकिन अगर आप उसके लिए न्यायालय जाएंगे तो ये नहीं है कि आपको उसमें जीत मिलेगी, वैसा कुछ है नहीं कि आपको जीत ही मिलेगी, ध्यान रखेंगे, बाध्यकारी नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को, तो 110 के क्रम में। भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में आता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पटना उच्च न्यायालय भवन की नींव रखी गई, पूछा था आधारशिला, तो 13 में 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो जॉन लॉक ने किया था। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल अभी हमने बताया लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, है ना। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जा सकता है उसी प्रक्रिया से लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उप अध्यक्ष को देता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो भैया जुलाई 1947 में पारित हो गया था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से, ध्यान रखेंगे आप। निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, तो बर्लिन थे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यह अनुच्छेद 75 के 3 में इसका वर्णन है। किस समिति ने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की, तो सरदार स्वर्ण समिति। केंद्र शासित प्रदेश 2019 में कौन कौन थे, जरा कमेंट कर दीजिए, 2019 में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। निम्न में से कौन सा रेट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, तो उत्प्रेषण जो है वह केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस शहर में हाउडी मोदी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय, हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी ह्यूस्टन शहर में किया गया था। डाक संशोधन विधेयक पॉकेट बिट्टों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, ईस्वी जरा बता दीजिए कब, किस ईस्वी में। भारतीय संविधान की अनुसूचित नहीं है, अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है डोमिनियन स्टेट्स से। वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य राज्यपाल नहीं होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 100, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम, तो देखिए इसका आप एक ट्रिक से याद कर लीजिए। इसमें स्थायी सदस्य में A, B, C, F, R, ABCFR याद कर लीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया ये स्थायी हैं, इसके अलावा अस्थायी भी होते हैं। अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, जरा कमेंट करिए वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 101, जीएसटी शब्द की पुष्टि, जीएसटी शब्द नहीं, जीएसटी की पुष्टि करने वाला पहला राज्य तो असम है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का एक आयोग है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ, आया कब, ये नहीं पूछ रहा है, आया 2009 में, लागू हुआ 2010 में, ध्यान रखेंगे। राजनीतिक कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, गांधी जी ने कहा था कि राजनीतिक जो है वह कभी धर्म से अलग नहीं होगा। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बना, ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचने के लिए, है ना, सुरक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए तथा ग्राहकों को शिकायतों को सरल और जल्दी कम खर्च में सुलझाने के लिए इसका किया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, देखिए दोस्तों आपको भले पढ़ने में बोरिंग लग रहा होगा लेकिन सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर इसमें सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस भी आ गए तो फिर आपका नुकसान होना तय है, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो। इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए, पीडीएफ ले लीजिएगा और पीडीएफ से इसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि पीडीएफ में कुछ त्रुटियां हैं तो वीडियो के माध्यम से हमने उसको सुधार दिया है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी। क्वेश्चन नंबर 109 में चलते हैं। राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु तो 30 साल। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता, तो पहला क्वेश्चन यही था। भाग 2 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है, तो स्थानीय सरकार भारत में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 112, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सा सुनिश्चित करता है, तो पंचायती राज। देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, सारे क्वेश्चन को छांटना, फिर लिखना, फिर इस पर वीडियोस बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग भी अगर वीडियो अच्छा लगता है तभी शेयर करिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शेयर ही कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे
लगे आपको कि हाँ मददगार साबित है तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच या किसी भी ग्रुप में, है ना। तो इससे थोड़ी मेरी भी सहायता हो जाएगी और फिर मुझे भी ऊर्जा मिलेगी वीडियो बनाने के लिए। तो अभी आपके लिए मैं भूगोल का भी ले आऊँगा, उसके बाद फिर इकोनॉमिक के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। तो सारे क्वेश्चन आप लोग को करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 113। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए गांधी जी ने कहा था दोस्तों कि भारत की जो आत्मा है वह गांव में ही निवास करती है, तो यह ग्राम से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। भारत के मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं में। पंडित जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित कृतियों में से कौन सा एक है जो उस पर टीवी सीरियल बन चुका है? तो भारत एक खोज इनका एक लेख है, उस पर बन गया है सीरियल। उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश है? वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? क्या 34 ही हैं या बढ़ गए हैं? कमेंट कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो केंद्रीय चयन आयोग SSC। कर्मचारी चयन आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय नहीं है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन ही दिया जाता है। 14 दिन में अगर पारित कर दे तो ठीक है, नहीं तो स्वतः पारित हो जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जरा ध्यान दीजिएगा इसको, दोनों सदनों मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के और प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं। सभी में कौन कौन आता है? निर्वाचित भी आता है और मनोनीत भी आता है। तो अगर आपको एग्जामिनर फंसाता है ऑप्शन देखिए कि लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित, ऐसे करके फंसाएगा तो मत फंसिएगा। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है। वि से विधानसभा, लोक से लोकसभा और राज्य से राज्यसभा और नि से निर्वाचित, यानी विल्लो रानी से आप याद कर लेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले सदस्य विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, और नि से निर्वाचित, केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, बस लोग पढ़ा देते हैं कि सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो जरा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि ये करंट है। भारत के मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 1976 में सम्मिलित किया गया था। और उसके बाद दूसरा कब सम्मिलित किया गया है? जो 11वां मूल कर्तव्य सम्मिलित किया गया, जरा कमेंट करिए। भारत का संविधान कब अपनाया गया? देखिए अपनाया गया और एक पूर्ण रूप से अपनाया गया तो पहली बार अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसमें 15 अनुच्छेदों को लिया गया। उसके अलावा पूर्ण रूप से अगर बात की जाए तो पूर्ण रूप से 1950 में 26 जनवरी को, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो विधायिका के अधीन है, ध्यान रखेंगे। संविधान के लागू होने का समय किस फिर से पढ़ ले। संविधान के लागू होने का समय किस आदर्श को प्रस्तावना सम्मिलित नहीं किया? मतलब संविधान जब लागू हुआ था तो इनमें से कौन सा आदर्श जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो समाजवादी जो है यह 42वें संविधान संशोधन 76 से जोड़ा गया है प्रस्तावना में, ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम के रचयिता तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद? तो 468 प्लस हो गए हैं अब, है ना, 468 प्लस अनुच्छेद है। लिखा पढ़ी में 395 ही है। चलते हैं 127। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु तो 30 वर्ष। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए काम करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। काम पाने का आपका अधिकार है, लेकिन वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, वह अधिकार नहीं है, वह राज्य के इच्छा पर है, वह आपको काम देगी, है ना। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची भाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, अभी पढ़ा है हमने 42वां संविधान संशोधन से। 3 चीज जोड़ा गया था, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, आपको पता है। चलते हैं अगला 131। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु जो है वह 65 साल है, यानी 65 वर्ष। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद कह रहा है कि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अगर रिटायर्ड हो गया तो वह कहाँ अपनी वकालत कर सकता है और किस स्तर तक? तो देख लीजिए कहाँ करेगा। वह सामान्य स्तर जहाँ रिटायर किया है वहाँ कर सकता है, मतलब उस स्तर के न्यायालय में, है ना, या उच्च स्तरीय किसी भी न्यायालय, मतलब उससे नीचे वाले न्यायालय में नहीं कर सकता है, लोअर कोर्ट में नहीं कर सकता है ना, जो जिला न्यायालय होता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है संविधान विधि प्रावधान के संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना, है ना। 135। संविधान के किस संविधान संशोधन में मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को श्रेष्ठता प्रदान की गई? तो
25वां संविधान संशोधन से यह प्रदान की गई है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार पंचायत राज संरचना की सिफारिश की थी? तो यह बताया था कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। अब चलते हैं 137 नंबर। पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित आयु जो है न्यूनतम 21 वर्ष। लोगों के लिए लोगों द्वारा संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा जो है किसने दी? तो अब्राहम लिंकन ने। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान क्या है? कमेंट कर दीजिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रीय पक्षी तो मोर। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य तो राजस्थान है। आप लोग सभी जानते हैं, बड़े आसानी से इसको बता देंगे। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है तो मनोनीत 12 सदस्यों को करता है। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं हुआ होता है परंतु युद्ध जैसा माहौल बन जाता है, क्या कहलाता है? तो शीत युद्ध कहलाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। गलत चयन करें इनमें से। देखिए, तो विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह 30 वर्ष की आयु प्राप्त की। तो भाई 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा तो सदस्यता क्यों भंग की जाएगी? 30 वर्ष की आयु में नहीं भंग की जाती है, यानी यह वाला कथन जो है गलत है ना, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन ने किया था। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हितों के लिए कौन सा एक आयोग बनाया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारत सरकार का रूप है तो संसदीय रूप है। महापौर किसका प्रमुख होता है? तो नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर। भारत का संविधान है तो लिखित संविधान है, संघीय संविधान है। भारत एक राज्य है तो भारत एक कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिक्रमा नहीं है, परिकल्पना है, ध्यान दीजिएगा। किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने की थी। संघवाद का अर्थ होता है तो संघवाद का अर्थ होता है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ध्यान दीजिएगा। इनमें से राष्ट्रीय दल कौन से हैं? तो बहुजन समाज पार्टी। बहुत सारे ऐसे पार्टियां जो उसमें ऑप्शन में था तो वो नहीं है, ये है ना, उस समय का जब एग्जाम हुआ था। नस्लवाद का अर्थ होता है रंग भेद। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए भाई? तो देख लेते हैं क्या करना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, सुदृढ़ पंचायती राज करिए और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? तो शिक्षा सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, तो नहीं, शिक्षा सबके लिए है। सर्व शिक्षा अभियान बताया ही गया है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ इनका संबंध नहीं था। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में लौटे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं, ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो सत्ता का केंद्रीकरण जो है संघवाद की विशेषता नहीं है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में सही है? प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। हाँ, ये सही है ना। 171 नंबर। संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो भैया समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार की गारंटी बिल्कुल देता है। भारत में भूदान आंदोलन शुरू किया था तो आचार्य विनोबा भावे ने। महात्मा गांधी कौन सी पत्रिका शुरू किए थे? तो हरिजन। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो गुजरात में नहीं है। इसके अलावा और भी 3 राज्य थे जहां था, है ना। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो स्विट्जरलैंड में। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? जरा कमेंट कर दीजिए, है ना। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है? तो संविधान में कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो है व्यवस्था की गई है? तो 6 से 14 वर्ष जो मूल अधिकार आपका है, इसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। नगर निगम के अध्यक्ष जो होते हैं वह महापौर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। देखिए दोस्तों, लगभग इसमें 200 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा और इसका PDF भी दे देंगे तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, फिर परीक्षा में आप आसानी से कर पाएंगे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रस्तावना में कौन सी व्यवस्था जोड़ी गई? तो देखिए ट्रिक बताए हैं हम। साप जोड़ी गई। ए से समाजवादी, ए से अखंडता, पी से पंथ निरपेक्ष।
मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है वह है कौन है भाई, तो मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति और अवयस्क जो 18 साल से कम उम्र का हो। पंचायती राज संस्थाओं के सर्वोच्च अंग का नाम है, तो जिला परिषद है इसके सर्वोच्च अंग। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन को किसके द्वारा दिया गया, तो संविधान के द्वारा नीति निर्देशक तत्व मिला है। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल नहीं है, तो भैया केरल में विधानमंडल नहीं है। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था किसके बीच, तो भारत और चीन के बीच। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर्ड होते हैं 62 वर्ष में। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, तो संप्रभुता है इसका मूलभूत तत्व। क्वेश्चन नंबर 189 दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। राज्यपाल के चुनाव जो है वह संसद करती है, यह गलत है, संसद नहीं करती है, राज्यपाल को मनोनीत कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है, तो यह अलिखित संविधान, जबकि भारतीय संविधान जो है लिखित है। क्वेश्चन नंबर 191, भारतीय संविधान निर्माता निम्न से कौन सा लक्षण अमेरिका से लिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया है वह अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का है, तो अनुच्छेद 40 है। निम्न में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे, तो बीवी गिरी थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए, तो 14 दिन के भीतर। तो दोस्तों ये 194 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।